संत का चेहरा गंभीर हो गया। जिस ताबीज की तुम खोज कर रहे हो वह कोई साधारण वस्तु नहीं है। यह जंगल की आत्माओं से बंधा हुआ है और इसमें एक शक्ति है जो या तो बांध सकती है या मुक्त कर सकती है। लेकिन इसका शाप बहुत शक्तिशाली है और कई लोग इसे तोड़ने में असफल रहे हैं। क्या इस शाप को तोड़ने का कोई तरीका है? कुछ भी जो हम कर सकें? संत ने अपनी आंखें बंद की और धीरे धीरे मंत्र बुदबुदाने लगे। कुछ पलों के बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली और राजेश पर ध्यान मग्न दृष्टि डाली। शाप को तोड़ने के लिए तुम्हें ताबीज प्राप्त करना होगा, लेकिन यह आसान नहीं होगा। जंगल आत्माओं और प्राणियों से भरा हुआ है जो इसे गहराई से रक्षा करते हैं। और फिर वहां एक चुड़ैल भी है। चुड़ैल? वह ताबीज की रक्षक है, एक प्राचीन अस्तित्व जो समय से भी पुराना है। वह ताबीज और जंगल के रहस्यों की अपने जीवन से रक्षा करती है। ताबीज प्राप्त करने के लिए तुम्हें उसका सामना करना होगा, लेकिन सावधान रहना, क्योंकि वह इसे आसानी से नहीं छोड़ेगी। उसके पास मस्तिष्क को मोड़ने और यादों से खेल करने की शक्ति है। वह तुम्हें हर चीज पर संदेह कराएगी, यहां तक कि तुम्हारे प्रेम पर भी। राजेश की रीढ़ में एक ठंडी लहर दौड़ गई, लेकिन उसने अपनी मुट्ठी बांध ली, दृढ़ निश्चय के साथ। हम तैयार हैं। हमें क्या करना होगा बताइए। संत खड़े हुए और एक शेल्फ से एक छोटा सा थैला निकालकर राजेश को दिया। संत, इसे लो। इसमें जड़ी बूटियां हैं जो तुम्हें चुड़ैल के भ्रमों से बचाएंगी। इन्हें उसके क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले जलाना और ये तुम्हारे मस्तिष्क को उसकी चालों से सुरक्षित रखेंगे। लेकिन याद रखना, ताबीज को नश्वर हाथों से नष्ट नहीं किया जा सकता। केवल सच्चे प्रेम का बलिदान, दिल की कुर्बानी किसी भी इसे तोड़ सकती है। राजेश और प्रिया ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों ने संत की कही बातों का गहराई से मतलब समझा। दिल की कुर्बानी, इसका क्या मतलब हो सकता है? जाने से पहले संत ने आखिरी चेतावनी दी। सांत, एक बार जब तुम चुड़ैल के क्षेत्र में प्रवेश करोगे, वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा। वह तुम्हें परखेगी, तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेगी। केवल तभी तुम सफल होगे अगर तुम्हारा प्रेम पर्याप्त मजबूत होगा। यदि तुम झुकोगे तो हमेशा के लिए जंगल में खो जाओगे। जब वे संत की झोपड़ी से बाहर निकले और फिर से जंगल में प्रवेश किया, तो संत के शब्दों का भार हवा में महसूस हो रहा था। जो भी हो, हम इसका सामना साथ करेंगे। प्रिया मुस्कुराई, हालांकि उसकी आंखों में अभी भी डर था। मुझे पता है, बस उम्मीद करती हूँ कि हमारा प्रेम काफी मजबूत हो। संत का थैला हाथ में लिए उन्होंने जंगल की गहराइयों की ओर अपनी यात्रा शुरू की। उनके दिल एक साथ धड़क रहे थे, जैसे वे चुड़ैल और उनके सामने आने वाली परछाइयों का सामना करने के लिए तैयार हो रहे हों। हर कदम उन्हें अनजान के करीब ले जा रहा था, एक ऐसी दुनिया की ओर जो प्राचीन जादू, अंधेरे रहस्यों और भाग्य की अटल खींच से भरी हुई थी। वे चुपचाप चलते रहे। जंगल के हर पल के साथ और भी अंधेरा होता जा रहा था, मानो पेड़ खुद उन्हें घेर रहे हों। उनकी दृष्टि के किनारे पर परछाइयां फिसलती दिख रही थीं और हवा में अजीब फुसफुसाती आवाजें गूंज रही थीं। राजेश और प्रिया ने एक दूसरे को थामे रखा, अपने बंधन से शक्ति लेते हुए, और जंगल के हृदय में गहराई से प्रवेश कर रहे थे, एक ऐसी नियति की ओर जो उनके प्रेम की सीमाओं की परीक्षा लेने वाली थी।